नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी एसआई का कट ऑफ कितना जा सकता है और एडमिट कार्ड कितना, एमपी एसआई का कट ऑफ कितना जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे और क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं और एमपी पुलिस का रिजल्ट भी कब तक आ सकता है। तो सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एक बात मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ अभी कि एमपी एसआई का एडमिट कार्ड आपको इसका पेपर आपको 16 जनवरी से पेपर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो 16 जन से अगर आपके पेपर हैं तो एडमिट कार्ड हमेशा एमपी एसई भी 7 दिन पहले निकालता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक आपको इसके एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे 100%। ठीक है, अगर इसके बाद हम अगर बात करें आगे कि इसमें मतलब पहला पेपर है आपका पेपर फर्स्ट, आपका 100 नंबर का पेपर है। आपको भी पता सब चीज़ है इसमें। अब इसमें लगभग आपको सब चीज़, जैसे 10 नंबर का भूगोल है आपका, 10 नंबर का इतिहास है, 10 नंबर का नागरिक शास्त्र, ये सब कुछ पॉलिटी है, सब कुछ है। तो आपको क्या करना है, कैसे भी करके इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं पहले वाले में। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि पहले पेपर में आप लूसेंट आती है जीके की, इसके पास ए हो तो ठीक है, नहीं तो आप एक परमार एसएससी फैटमैन बुक आती है फैटमैन की। ठीक है, फैटमैन, इससे आप जी के पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये चीज़ कीजिए कि आपको मैं अभी मतलब अभी एमपी का पेपर कौन बना रही है, एपटेक, आप सभी को पता है एपटेक। ठीक, एपटेक कंपनी पेपर बना रही है। तो इसका एक चीज़ है, इसके पास उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है नहीं जितने और एग्जाम पहले रहते थे। एडीक्यूटी के पास इतने ज़्यादा इसके पास है नहीं। तो अभी आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, जिसका पेपर अभी मान के चलो लगभग 10-15 दिन है। तो आप एक चीज़ कर सकते कि आप ग्रुप 4 वर्ग 3 वर्ग 2 का रहने दीजिए आप, और एमपी पुलिस और एएसआई, इनके आप पेपर सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, इससे आपका लगभग 50 से 60% पेपर आपका 100% यहीं से आएगा, गारंटी से। ठीक है, अगर रही बात ये पेपर आपको मिलेंगे कहाँ पीडीएफ में, तो आप कमेंट में बस इतना लिख दीजिए कि पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ चाहिए ये आप लिख दिए ना, तो मैं आपको पीडीएफ का कमेंट मेंशन कर दूंगा। अगर आपको ज़रूरत हो, नहीं हो, यदि किसी के पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेंशन कर दूंगा, आपको उस पर सब कुछ मिल जाएगा। उसको आप पढ़ोगे तो आपको पूरा वही का वही आपको देखने के लिए 100% मिलेगा। फिर अगर इसके बाद हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन लगभग 1,20,000 के समथिंग आए हैं। ठीक है, अब एक बात ये है कि इसकी फॉर्म की लास्ट डेट थी, इन्होंने कितनी करी थी, 10 तारीख लास्ट डेट करी थी। ठीक है, सॉरी, 10 तारीख लास्ट डेट करी थी इनने। तो ज़्यादा लोग फॉर्म इसका भर नहीं पाए। सब लोगों ने सोचा कि इसकी डेट बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने डेट को नहीं बढ़ाया। सो जिन जिन ने इसका फॉर्म मतलब कि किया है अप्लाई, तो वो अभी से तैयार कीजिए, बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसके पेपर एमपी पुलिस जैसे इतनी शिफ्ट में नहीं होंगे इसके। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, 32,000 फॉर्म भरे थे, किस में, एएसआई में। इन्होंने 3 शिफ्ट में पेपर करवा लिया था इसका। ठीक, एमपी एसआई का। अब इसमें लगभग कितने हैं इसके, मान के चलो 4 गुना। ठीक, 32 चौको 128, तो 30 चौको 12,
12 शिफ्ट में ये पेपर करवा सकते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, इसका पेपर लगभग 6 से 7 दिन आपका इसका पेपर सिर्फ चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो एक बात ये चीज़ निकल के आती है कि आपको इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा देखने के लिए। हाँ, आप सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कितना टारगेट कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप यूआर या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक, अगर आप इन कैटेगरी से हो तो आप अभी से कोशिश कीजिए कि 70+ हम स्कोर कर सकें। और पहले आप उन चीज़ों को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप स्पीड ये का आती है करंट अफेयर्स की, ठीक। अभी भी जितने एग्जाम हुए उसमें एमपी का करंट भी पूछा है और 2025 का करंट पूछा है। तो आप ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। वो आप पीडीएफ भेज दूंगा मैं, आप यहाँ कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिल जाएगी वो। आप उससे पढ़ोगे तो आपके इसके नंबर काफ़ी खिंच जाएंगे। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि इसका एमपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा, तो आप सभी को मैं बता दूं कि फरवरी सेकंड वीक तक आपको एमपी पुलिस का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि उनको कोशिश ये है कि मार्च में इसका फिजिकल करवा लें, क्योंकि मतलब अप्रैल मई में फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती। तो एमपीएससी की कोशिश यही है कि वो जल्दी से जल्दी इसका फिजिकल करवा लें, तो उसका भी रिजल्ट जल्दी आएगा। और आपको मैं एक बता दूं कि एमपी एएसआई की कट ऑफ, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिस बंदे की किसी भी कैटेगरी से हो, अगर उसके 75+ नंबर हैं तो वो 100% अपनी टाइपिंग की तैयारी करे, वो जरूर इसमें आएगा, ठीक है। अपने टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, वो 7 गुना लोग बुलाएंगे, 3500 लोगों को। तो आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो अगर आपने भी एएसआई का पेपर दिया है तो आप इसके इतने नंबर है तो आप टाइपिंग भी करते जाइए और अभी पढ़िए। और कोशिश ये कीजिए कि अगर आपका अभी एमपीएसआई का पेपर है तो अभी टाइपिंग पूरी बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी रिजल्ट के बाद लगभग 3 महीने का समय देते हैं टाइपिंग के लिए। उतने में आप आराम से इसको कर सकते हो। और अगर हम आगे बात करें एमपीएसआई के बारे में, तो इसका पेपर हो जाएगा लगभग 22 से 23 जन तक, ठीक। देन 24 तारीख तक, 24 से 25 तारीख तक आप इसके आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी। और इसका आपको अब मार्च में इसका आपको रिजल्ट देखने के लिए, मार्च या फिर अप्रैल, मैक्सिमम अप्रैल ही मान के चलिए, या हम लेट करता है पेपर को, उसका आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, आईटीआई टीओ की भी वैकेंसी आ रही है, आप उसका भी फॉर्म भरिए, जिसका अभी अभी पेपर, क्योंकि ये पूरा जी के आपको उसमें कहाँ पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई क्या, कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पेपर हुए हैं पहले उनको सॉल्व करना है, उनके एमपीएससी के, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, लूसेंट पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर आपको स्पीड पढ़ना है। इतना आप कीजिए और अभी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए। सवाल है आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो आप लाखों की भीड़ से बाहर निकल जाओगे, बस कुछ चुनिंदा लोग बचेंगे, उसमें ही आपको फाइट करना पड़ेगा। अब आप ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि सर इसके बाद ये है इंटरव्यू है, अभी कुछ चीज़ पे फोकस मत कीजिए। अभी देखो, कोई चीज़ कठिन है तो सभी के लिए कठिन होगी, कोई चीज़ सरल है तो सभी के लिए सरल होगी। उस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपके पास अभी सिर्फ एक ही मौका है कि आप अभी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी जितने जो कोई डिस्ट्रैक्शन चल रहा है सब चीज़ छोड़िए। नया वर्ष निकल गया है, आपने एंजॉय कर लिया होगा, तो बहुत अच्छा मौका है इसका। अभी 8 पे कमीशन, अभी मैं आपको बता दूं कि कल असम सरकार ने 8 पे कमीशन लागू कर दिया है, क्योंकि असम में भी इलेक्शन आने वाले हैं। तो एमपी में इलेक्शन सब 2028 में होंगे इलेक्शन। तो 2028 में इलेक्शन होंगे इसके। तो ये भी 8 पे कमीशन लागू करेंगे। तो जिस बंदे की अभी 3600 ग्रेड पे सैलरी लगभग उसकी बनेगी लगभग 54-55 हज़ार के समथिंग, ठीक।
तो 54-55 हज़ार सैलरी बनेगी। अब 8 पे कमीशन के बाद वही सैलरी हो जाएगी लगभग 70 हज़ार। तो अभी आप जितना तैयारी करोगे वो आपको पूरा फ़ायदा आगे देगा। तो अभी सब चीज़ों को छोड़ के अच्छे से उस पर ध्यान दीजिए। आगे भी जो भी वैकेंसी आएंगी फॉर्म डाल देना, पेपर हो गया उसका। मैंने आपको सब चीज़ बता दी। आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। और मन लगा के तैयारी कीजिए, सब चीज़ डिस्ट्रैक्शन छोड़ देना 1 महीने। और MPESB का कैलेंडर आपने देख लिया होगा, सब कुछ बता दिया उसने। और ज़्यादा यूट्यूब वगैरह मत देखिए आप, जितना हो सके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कुछ भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट कर देना, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ भी चीज़ पूछना हो तो मुझे बता देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।